16 फरवरी को रेवाड़ी में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली और एम्स के शिलान्यास के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए लोगों को निमंत्रण देने के लिए आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ जिले के दौरे पर रहे। आज सुबह से ही राव इंद्रजीत सिंह अटेली, नारनौल और उसके बाद महेंद्रगढ़ पहुंचे। महेंद्रगढ़ की यादव सभा में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पगड़ियों और फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली विधायक सीताराम यादव सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश काफी तरक्की कर रहा है। उन्होंने इस दौरान पिछले 10 साल में भाजपा सरकार द्वारा कराए गए दक्षिण हरियाणा में विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, रेवाड़ी का सैनिक स्कूल और अब एम्स का बनना यहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ के लोगों ने हमेशा उनका, पार्टी का और उनके परिवार का मान रखा है और आने वाली 16 तारीख को रेवाड़ी के माजरा में होने वाले एम्स शिलान्यास कार्यक्रम में भी भारी संख्या में पहुंचकर एक बार फिर से उनके और उनके परिवार के प्रति अपना समर्थन दे। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिण हरियाणा में अपने वर्चस्व को जाहिर करते हुए कहा कि वैसे तो प्रधानमंत्री देश के अन्य एम्स संस्थाओं का 25 फरवरी को वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, लेकिन उनका भी अपना खुद का कोई रुतबा है और इसी वजह से प्रधानमंत्री खुद रेवाड़ी में बनने वाले एम्स का उद्घाटन खुद अपने हाथों से करेंगे। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली विधायक सीताराम यादव सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एम्स के शिलान्यास का निमंत्रण देने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सौगात हमारे आने वाले पीढ़ियों के काम आएगी। किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि बातचीत से ही समाधान होगा और बातचीत चल रही है। अपने चुनाव लड़ने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का ही चुनाव लड़ूंगा। इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी यहां हमें दूसरी एम्स मिलने जा रही है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। बड़े राज्य में भी केवल एक ही एम्स है। राव साहब ने इसके लिए प्रयास किया और इसलिए क्षेत्र की जनता को अब शिलान्यास कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। 2024 के चुनाव में फिर से दावेदारी जताने के बारे में पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान में सांसद हूं और पार्टी जो भी निर्णय करेगी मैं उसके साथ हूं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो रामविलास शर्मा ने कहा कि 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 का हो गया मुहूर्त है। देश को एक बार फिर 5 साल नरेंद्र मोदी की जरूरत है। कि आपने मेरे को हमेशा संभाला, मेरी पार्टी को भी संभाल करके आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग किया है। हमारे प्रदेश की अगली सरकार आप लोगों ने बनाई है, आपके बिना नहीं हो सकता। और अगर विकसित भारत हम बनाने का सपना ले रहे हैं तो उसके अंदर अकेला प्रधानमंत्री तो नहीं कर सकता ना। उतना प्रधानमंत्री या मंत्री भी नहीं कर सकता ना, चीफ मिनिस्टर कर सकता, ना एमएलए कर सकता, ना सरपंच अकेला कर सकता किसी भी चीज को। भाई जनता का सहयोग सबको जरूरत है, प्रजातंत्र में हम करते हैं। और जब आप जनता पहुंचती है तो मनोबल ऐसे हो जाता है, खट तगड़ा हो जाता है। तो भाई आप लोगों से निवेदन है कि महेंद्रगढ़ के लोग खोड़ ब्लॉक और रेवाड़ी वालों से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने तो आपको पहले भी कई बार कहा है कि महेंद्रगढ़ वालों को मेरे को भी बन पाया है, मेरी पार्टी को भी बन पाया है, आने वाले समय में भी बन पाएंगे। तो कृपा करके किसी से पीछे मत रह जाइए, लेकिन मेरी मुश्किल ये मोटे मोटे तौर के ऊपर है। तो एक दो चीजें वहां उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता मेरे सामने के दौरे पर हैं, तो क्या कुछ विशेष कार्यक्रम? आज दौरा तो इस तौर पे ही है कि हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं 16 तारीख के लिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 16 तारीख को 1 बजे माजरा एम्स का शिलान्यास रखने के लिए। तो लोगों को वहाँ पर हम आमंत्रित कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। एक सौगात हमारे को भारत सरकार की तरफ से जो मिली है वो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी काम आएगी, और मैं समझता हूँ कि लोग अच्छी खासी तादाद में वहाँ पहुँचे। जी, किसान आंदोलन पर हैं, सरकार से बातचीत के दौर भी चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आंदोलन? बातचीत से ही सुलटेगा मामला, सुलटाएंगे। जी, आपके चुनाव लड़ने की जो है लोकसभा का चुनाव, पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था कि विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं, तो सर? नहीं, मेरा लोकसभा का लड़ने का मन है और वो किसी ने अपने आप मन घड़त बात कह दी। मैं लोकसभा का चुनाव
गुड़गांव से करना चाहते हैं। जी, एम्स का उद्घाटन होने जा रहा एम्स का उद्घाटन है 16 तारीख को। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं। उन्होंने 2014 का श्री गणेश रेवाड़ी से किया था। 15 सितंबर 2013 को उनको मैंने साफा और तलवार भेंट की थी, और अभी फिर 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र मोदी की बहुत ज़रूरत है। चाहिए सर, आज केंद्रीय मंत्री महेंद्रगढ़ पहुंचे थे। महेंद्रगढ़ से पहले नारनौल और अटेंडी भी प्रोग्राम था, जी, क्योंकि हमें छोटा प्रदेश होने के बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को एम्स की नींव पत्थर रखते हैं। वैसे तो हेल्थ के ऊपर केंद्र और प्रांत सरकारों ने एक फैसला ले रखा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज हो, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में भी केवल एक एम्स है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें दूसरा एम्स भी राव साहब की परिश्रम से मिला है। इसलिए हमारे इलाके का फर्ज बनता है, वरना तो हम कभी जयपुर, और जयपुर भी एम्स नहीं है, और दिल्ली में जब एम्स में जाते हैं तो विधायक हों या सांसद, हमारे ऊपर बहुत दबाव रहता है कि एडमिशन करवाते हैं 6 महीने की बेटी, और वहाँ रुकने का साधन नहीं। अगर आप महेंद्रगढ़ से नया जो एम्स बनेगा जाओगे तो 1 घंटे के अंदर पहुँच जाओगे। तो खासकर इस दक्षिणी हरियाणा के लिए बहुत बड़ा हमें तोहफा दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मीटिंग उसके लिए थी कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं, आप यहाँ से सांसद रहे, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? हमारे कहने की जरूरत नहीं, सारा देश में बहुत बदलाव आया, हेल्थ में, एजुकेशन में, रोड में, रेल में, पानी में। ऐसा कौन सी चीज़ है जो 10 साल पहले कर आज के हरियाणा में आज देखोगे तो आपको अपने आप नजर आएगा। यही बदलाव है, यही हम चाहते हैं कि 2047 तक ये देश विकसित देश की श्रेणी में पेश हो। आपकी दावेदारी लोकसभा के लिए रहेगी या फिर आप जो विधानसभा के लिए भी? ऐसा है, मैं आज के दिन सांसद हूँ, और ये पार्टी हाईकमान तय करता है कि किस आदमी को कहाँ लड़ाना है, कैसे लड़ाना है। ये हमारा काम नहीं है, हम तो इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ठीक है।